एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। सो यहाँ पे पॉलिटी की सीरीज में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज। तो लास्ट सीरीज में मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में क्या डिफरेंस होता है। उसमें मैंने आपको ये भी समझाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में कौन से सब टॉपिक्स आते हैं एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में कौन सी बॉडीज हमारी आती हैं। अब बात करते हैं अगर हम इस टॉपिक की, ये टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी का दें, आप कोई बैंकिंग का दें, इवन आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आते हैं। इस टॉपिक से आपके करंट के भी क्वेश्चंस आते हैं और स्टैटिक के भी आते हैं। स्टैटिक में फॉर एन एग्जाम्पल आता है कि कितने टाइम कौन इसको कितने टाइम के लिए यूपीएससी के मेंबर बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं, फर्स्ट मेंबर कौन से थे, और उसी को करंट से कैसे लिंक करोगे कि प्रेजेंट में कौन है हमारे यूपीएससी के मेंबर। ठीक है, तो इस तरह से इस टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी एक अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। तो अगर किसी ने वो सीरीज नहीं देखा है, वो सेशन नहीं देखा है, तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल पे जाके एक बार देख लीजिए कि डिफरेंशिएशन, ताकि आपको समझ में आए कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में कौन कौन से सब टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में कौन से सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में कौन कौन से टॉपिक्स हमारे आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर छोटा सा एक ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में नहीं मूव कर रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे पहली कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कंप्लीट वीडियो मैंने हमारे चैनल में ऑलरेडी डाला हुआ है, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि कैसे बनते हैं, क्या इसके मेंबर होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, एवरीथिंग। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक आज जो हम इसी में पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में, वो है आपका यूपीएससी। अब देखिए यूपीएससी सुनते ही ना आपके दिमाग में कुछ चीजें क्लिक हो रही होंगी। ऐसा ही आपका स्टेट पे भी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यूपीएससी सुनते कुछ क्लिक हो रहा है, तो आज यही हमें पढ़ना है, जो भी आपके दिमाग में क्लिक हो रहा है उसको समझना है। ठीक है, एक बार आप जरा इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर आपको मैंने समझाया यूपीएससी। तो यूपीएससी सुनते ही सबके दिमाग में एक आ जाता है आईएएस आईपीएस, है ना, यही दिमाग में आता है यूपीएससी सुनते ही, आईएएस आईपीएस के बारे में। तो क्या यूपीएससी बॉडी कौन सी है, ये इसका काम क्या है, हमें इसके कमीशन के बारे में समझना है, हमें एग्जाम के बारे में नहीं समझना है। एग्जाम इज द पार्ट, जो आईएएस आईपीएस है ना वो इसका एक पार्ट है, लेकिन पूरी बॉडी वो नहीं है। हमें इसके कमीशन के बारे में सोचना है, पढ़ना है कि कितने आर्टिकल से लेके कितने आर्टिकल में यूपीएससी के बारे में बात किया गया है, कितने इसमें मेंबर होते हैं, चेयरमैन और अदर मेंबर्स कैसे अपॉइंट होते हैं, कितना उनका टेन्योर होता है, फर्स्ट पर्सन कौन थे। तो सारा हम लोग आज के सेशन में समझेंगे यूपीएससी के बारे में। ठीक है, चलो फिर सबसे पहले देखो, यूपीएससी जो है ये आपकी एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। रिक्रूटिंग एजेंसी का मतलब आप लोग समझते हो, सेंट्रल लेवल पे एक रिक्रूट करने का काम ये बॉडी आपकी करती है। जैसे आपने यूपीएससी बेसिकली एग्जाम कंडक्ट करवाती है टू रिक्रूट द ऑफिसर इन दी इंडियन गवर्नमेंट, जैसे कि आईएएस आईपीएस हो गया, सीडीएस का एग्जाम कराती है, एनडीए का एग्जाम कराती है। ये सब कौन कराती है, हमारी यूपीएससी कराती है। ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये अपनी खुद की बॉडी है, इसके पास अपने खुद के डिसीजन लेने के राइट्स हैं, इन द सेंस दैट इट इज हैज बीन डायरेक्टली क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपकी डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई है। मैंने आपको लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में क्या डिफरेंशिएशन होता है। तो आपको मैंने समझाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो कि डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई जाती हैं, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में आपको मैंने बताया था किसी एक्ट के थ्रू ये बॉडीज आपकी बनाई जाती हैं। तो अब यहाँ पर देखो क्रिएट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अब बेसिकली अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 तक हमारे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात करी गई है। तो ये 315 आर्टिकल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसमें क्या बताया है 315 से लेकर 323 तक, यहाँ पे पूरे इसके एलोबरेट प्रोविजंस बताए हैं रिगार्डिंग किस चीज के रिगार्डिंग, कि कंपोजिशन कैसे रहेगा, अपॉइंटमेंट के बारे में बताया है, एंड रिमूवल के बारे में भी बताया जो उसके मेंबर्स हैं, एंड इंडिपेंडेंट पावर्स फंक्शन ऑफ यूपीएससी के बारे में यहाँ पे बताया है। तो ओवरऑल अगर हम बोले तो पूरा यूपीएससी कैसे फंक्शन करेगा, कैसे वर्क करेगा, उस चीज के बारे में यहाँ पर हमारा बता रखा है आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 तक। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन की हेल्प से पूरे के पूरे कंसेप्ट को रिवाइज। तो पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करती जाऊंगी, हर एक क्वेश्चन में हर एक इन्फॉर्मेशन आपकी एड ऑन होती जाएगी रिगार्डिंग टू दी यूपीएससी। ठीक है,
देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी इयर्स डज द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ यूपीएससी होल्ड द ऑफिस, कितने साल के लिए जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं यूपीएससी के वो होल्ड करते हैं ऑफिस को। यहाँ पर आपको ईयर दे रखे हैं 3 ईयर, 4 ईयर या फिर आपका 5 ईयर या आपका 6 ईयर, कितने ईयर के लिए आपका बनते हैं ये कह रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं कितने ईयर के लिए बनते हैं। उससे पहले एक बार आप यहाँ पर ध्यान से समझ लेते हैं कि यूपीएससी बेसिकली है क्या, ताकि हम इसका आंसर कर पाए बहुत इजीली। देखो यूपीएससी आपका स्टैंड करता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। ये आपका कब बना था ये भी ध्यान रखना, 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी का फॉर्मेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, धौलपुर हाउस न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। कभी आप न्यू दिल्ली से गए होंगे तो आपने देखा होगा बीच में इसका पूरा हाउस आपका पड़ता है। रिकमेंड करती है, किसने करा था कि यूपीएससी एक कमीशन बनाना चाहिए, ली कमीशन ने रिकमेंड किया था। ठीक है, जिसकी वजह से आपका फॉर्मेशन हुआ किसका, यूपीएससी का। यूपीएससी आपका क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली, जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंडक्ट कराती है एग्जाम फॉर री अपॉइंटमेंट टू द सर्विस ऑफ द यूनियन में। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है ये बेसिकली आपकी वॉच डॉग है ऑफ द मैरिज सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया में जितने भी मैरिज सिस्टम जो भी चलते हैं उसमें देखभाल करने वाली एक बॉडी के नाम पे हम लोग इनको जानते हैं। ठीक है, आगे बोला है आर्टिकल कहां से कहां तक हमारे यूपीएससी में कवर होते हैं, 315 से लेकर 323 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका डील करता है पब्लिक सर्विस कमीशन से। ठीक है, समझ आ रहा है, हर एक पॉइंट में आपको एक एक लाइन क्लियर होती जाएगी। कमीशन के बारे में अगर हम बताएं तो 9 to 11 पैनल मेंबर्स होते हैं इसमें, अगर हम चेयरमैन को भी इंक्लूड करते हैं तो। ठीक है, और जो चेयरमैन और जो अनदर मेंबर होते हैं यूपीएससी के, ये किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं ये ध्यान रखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये आपके अपॉइंट होते हैं। तो चेयरमैन और मेंबर जो है यूपीएससी के ये होल्ड करते हैं ऑफिस को फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 6 ईयर और 65 ईयर, जो अर्लियर पहले पड़ गया उस पर्सन के लिए उस अकॉर्डिंग वो आपका क्या करते हैं, मैक्सिमम एज अटेंड करते हैं विच एवर इज अर्लियर। चलो फिर अब इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। 3 ईयर होगा, 4 ईयर होगा, 5 ईयर होगा या फिर आपका 6 ईयर होगा। तो आपको मैंने समझाया 6 ईयर के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है 6 ईयर और 65 ईयर। ठीक है, जो अर्लियर पड़ता है, जो पहले आता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि कितने समय तक वो मेंबर आपका रहेगा। क्लियर, चलिए अब बात बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट चेयरमैन कौन थे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो कौन थे हमारे, सर रॉस बर्गर, ये हमारे फर्स्ट चेयरमैन थे। और जो डॉक्टर मनोज सोनी है ये आपके चेयरमैन बने थे 5 अप्रैल 2022 से, उस समय ये आपके थे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ मेंबर ऑफ यूपीएससी होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर और टिल द अटेन द एज ऑफ, अभी आपको बताया मैंने जिस लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाया, 6 ईयर के साथ आपको क्या ध्यान रखना है, 65 ईयर्स जो पहले यहाँ पर आपका पड़ता है। तो क्या होगा, 6 ईयर के बाद अगला ईयर आपका क्या आएगा, 65 ईयर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तो देखो कब तक कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूपीएससी के लिए बताया है कि यूपीएससी का जो मेंबर है, जो पर्सन है, वो होल्ड करेगा ऑफिस को कब तक, 6 ईयर, और जब तक वो आपकी अटेंड न कर ले 65 ईयर को। तो यूपीएससी एक क्या है, सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है इंडिया में, जिसका बेसिकली काम क्या है, रिक्रूट करती है आईएएस आईपीएस को, और भी आपके यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम कराती है, एनडीए का एग्जाम कराती है, इसलिए एक रिक्रूटिंग बॉडी है। यूपीएससी ने डिस्क्राइब करे हैं, डिस्क्राइब इन दी पार्ट 14 में बताया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल आपको समझाया था 315 से लेके 323 तक आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल और एक ऑटोनॉमस बॉडी है, किसके अंडर वर्क करती है ये भी ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आपकी ये वर्क करती है। फर्स्ट कब बनी थी आपको ये भी समझाया था, 1926 में बनी थी। किसने रिकमेंडेशन दिए थे, ली कमीशन ने रिकमेंडेशन दिए थे। तो पब्लिक सर्विस पब्लिक कमीशन जो है ये आपका स्टैब्लिश कब किया गया था, 26 अक्टूबर 1950 को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अंदर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो कह रहा है कि यूपीएससी का चेयरमैन कौन होता है और कौन उसको अपॉइंट करता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन अपॉइंट करता है उसके चेयरमैन को। ऑप्शन अगर आप देखेंगे यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, चलो मैंने आपको स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में बताया था। अगर आपको याद हो पिछली क्लासेस मेरी, तो मैंने आपको बताया था ये आपका क्या होता है, हेड ऑफ लोकसभा होता है। समझाया था, लोकसभा राज्यसभा 2 हाउसेस होते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था हेड ऑफ लोकसभा को हम लोग कहते हैं स्पीकर।
आपको राज्यसभा के हेड को भी बताया था हम लोग, मैंने आपको क्या बोलते हैं उसको, हम लोग चेयरमैन बोलते हैं। तो आपको समझाया था जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ के चेयरमैन बन जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया था, ये आपके फर्स्ट सिटीजन होते हैं इंडिया के। तो कभी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होते हैं, तो वो हमारे कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, क्योंकि हर कंट्री को कौन रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी प्रेसिडेंट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट आपको बताया था इनडायरेक्टली अपॉइंट होते हैं। प्राइम मिनिस्टर आपको बताया था हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसका आंसर बताइए मुझे क्या होगा। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, ये अपने दिमाग में आप फिक्स कर लेना। जितने भी अब मैं आगे आपको कमीशन पढ़ाऊंगी, हर किसी कमीशन में जो हेड होता है, जो अपॉइंट करता है, वो आपके कौन होते हैं, प्रेसिडेंट ही होते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करता है चेयरमैन को यूपीएससी कमीशन के। एंड यूपीएससी बेसिकली आपकी क्या करती है, कंप्राइज करती है चेयरमैन और 10 मेंबर। देखिए चेयरमैन होता है इसमें, प्लस आपके क्या होते हैं, 10 मेंबर्स होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ईच मेंबर, हर एक मेंबर जो है यहाँ पे, ये कब तक रहते हैं, आपको समझाया था 6 ईयर, और कितना ईयर आएगा आपका, 65 ईयर्स। ठीक है, चलो द मेंबर कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट फॉलोइंग द प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसीजर बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर रिमूव भी करते हैं प्रेसिडेंट, इन सारे पर्संस को। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, यूपीएससी जो है ये प्रीमियर सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। आपको बताया एग्जामिनेशन कराती है ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए। ठीक है, ये भी समझाया था कब एस्टैब्लिश करी गई है, 1926 में। ठीक है, और आपको बताया था कि एज अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, जब इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद इसका नाम क्या रख दिया गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये कंसल्ट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सारे मैटर्स में, जैसे कि किसी का अपॉइंटमेंट करना है, ट्रांसफर करना है, या फिर प्रमोशन करना है, उस चीज में भी यही आपकी डील करती है। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये आपकी कंप्लीटली एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर इनमें से कौन सा नहीं आता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, आपने सुना भी होगा आईएएस आईपीएस के बारे में, है ना, आईएफएस के बारे में। तो देखो कह रहा है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आती है कि नहीं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एंड लास्ट वन इज दी आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। तो आपने आईएएस आईपीएस का नाम तो सुना होगा, तो ये तो पता होगा आपको कि ऑल इंडिया सर्विस में आती है। अब दो ऑप्शन यहाँ पे लेफ्ट होते हैं, आईएफएस आता है या फिर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस आता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। देखो ऑल इंडिया सर्विसेज में बेसिकली 3 आपकी आती है। पहली क्या है, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरी आपकी आती है आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, थर्ड आती है आपकी आईपीएस जो क्या है, इंडियन पुलिस सर्विस। विच आर ऑल सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया। इंडिया की 3 ये बेसिकली प्रोमिनेंट सिविल सर्विसेज हैं। तो जो ऑफिसर है ये आपका एलोकेट होता है टू एनी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री के अंदर, और जितनी भी बाकी सर्विसेज हैं ये आपकी अलॉट होती है टू दी पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज और कैन ओनली बी ऑन दी डिप्यूटेशन ऑफ दी अनदर मिनिस्टर्स। ठीक है, चलो तो यहाँ पर इंडियन फॉरेन सर्विस जो है ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिप्लोमेटिक सिविल सर्विसेज है, जिसके अंदर आपकी ग्रुप ए और ग्रुप बी की सर्विसेज आती हैं। ये ऑल इंडिया सर्विस नहीं है। आईएफएस जो है ये आपकी वन ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज है, जो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, ये ध्यान रखना। कॉमन एक्सेप्शन फीचर की बात करें ऑल इंडिया सर्विस की, दैट कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर दीज सिविल सर्विसेज आर रिक्रूटेड बाय द सेंटर और द यूनियन गवर्नमेंट। जो भी इसमें आपके आते हैं, यूपीएससी आपका जो सेंटर लेवल पे एग्जाम कराती है, तो डायरेक्टली कौन अपॉइंट करती है उनको, यही लोग आपके अपॉइंट करते हैं। पावर, पर्पस और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ऑल इंडिया सर्विसेज की, ये आपके डिस्क्राइब है ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not a function of UPSC? यूपीएससी का फंक्शन क्या नहीं है इनमें से, ये बोल रहा है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इससे इसके फंक्शन के बारे में समझ में आएगा। पहला ऑप्शन क्या है, कंडक्टिंग एग्जामिनेशन फॉर द अपॉइंटमेंट टू द सर्विसेज ऑफ यूनियन। सेकेंड कह रहा है कंसल्टेशन ऑन ऑल डिसिप्लिनरी मैटर। उसके बाद कह रहा है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, एंड लास्ट ऑप्शन कह रहा है मैनर ऑफ रिजर्वेशन। क्या पूछा है क्वेश्चन में वो भी ध्यान रखना है, नॉट, यानी कि एक इनमें से ऐसा है जो कि यूपीएससी का फंक्शन नहीं है, बाकी सारे यूपीएससी के फंक्शंस हैं। तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर हम बात करें, इसका बेसिकली क्या है, ड्यूटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विसेज ऑफ द यूनियन एंड सर्विसेज ऑफ द स्टेट
रिस्पेक्टिवली। तो ये जो भी आपका सर्विस कराएगी उसके अंदर आपके जितने भी पर्सन अपॉइंट होंगे वो सेंटर डायरेक्टली एग्जाम कंडक्ट कराती है और अपने अंदर पर्सन को अपॉइंट करते हैं, तो सेंटर लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो इट शैल बी अ ड्यूटी ऑफ यूपीएससी इफ रिक्वेस्टेड बाय एनी 2 or more states so do to assist those state in framing and operating the scheme of joint recruitment। देखो क्या होता है, ऐसा नहीं है कि अगर यूपीएससी तो सिर्फ सेंटर लेवल पे ही एग्जाम का कंडक्ट करवाएगी, या स्टेट लेवल पे भी कराती है। वो कैसे कराती है, जब किसी स्टेट को रिक्वायरमेंट है कि उनके स्टेट को हेल्प चाहिए सेंटर की टू कंडक्ट द एनी एग्जाम, तो यहाँ पर आपको इसमें बताया है कि वो एक जॉइंट रिक्रूटमेंट का प्रोसेस लाती है, जिसमें वो क्या करती है, ऐसे कैंडिडेट्स को भी सेलेक्ट करती है जो स्टेट को रिप्रेजेंट आपके करेंगे। एनी सर्विस फॉर विच कैंडिडेट प्रोसेसिंग स्पेशल क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड। अब उसके लिए देखिए आपकी कुछ स्पेसिफिक जो है क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं, उसी के बेसिस पर ही आप कर पाओगे। आपको एग्जाम क्लियर करना होगा या फिर आपको जो उनकी डिमांड होगी वो फुलफिल आपको करनी होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं द टेन्योर ऑफ यूपीएससी मेंबर इज। अभी मैंने आपको बताया कि टेन्योर कितना होता है यूपीएससी मेंबर का, ध्यान से देखकर मुझे बताओ कितना होता है। अभी आपको समझाया मेंबर होते हैं, प्लस आपको मैंने बताया चेयरमैन और मेंबर होते हैं। तो चेयरमैन जो है वो इनका आपका क्या होते हैं, हेड होते हैं, बाकी रेस्ट क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। बेसिकली कहां से कहां तक आते हैं, ये करते क्या है, रिक्रूटिंग एजेंसी है। ठीक है, रिक्रूटिंग एजेंसी शॉर्ट में लिख देती हूँ। अब बोल रहा है कि टेन्योर ऑफ यूपीएससी मेंबर कितना है। पहला है आपका 6 year और 65 year, whichever is earlier, 6 year और एज ऑफ 62 years, 5 year और एज ऑफ 65 years, 4 year और एज ऑफ 62 years। तो अभी मैंने आपको बताया 6 year तो है, तो ये दोनों तो आप हटा दोगे। नाउ अभी मैंने आपको बताया 6 year के बाद 65 years, अभी समझाया ना, जो पहले आता है तो आंसर इसका क्या होगा, ए। तो देखते हैं आंसर क्या है। यूपीएससी जो है स्टैंड करती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि फॉर्म हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। इसका हेडक्वार्टर भी मैंने आपको बताया कहाँ पर मिलेगा, धौलपुर हाउस, न्यू दिल्ली में। आपको ये भी बताया कि किसने रिकमेंडेशन दिया था यूपीएससी को सेटअप करने के लिए, वो कौन था, आपका ली कमीशन, जिसने लेड किया था फॉर्मेशन ऑफ यूपीएससी में। आपको मैंने ये भी बताया कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं, आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 326 तक जो है वो आपके डील करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन से। ये भी बताया इसमें कितने मेंबर होते हैं, 9 to 11 मेंबर होते हैं, अगर हम इंक्लूड कर देते हैं चेयरमैन को भी। ठीक है, तो चेयरमैन और जितने भी मेंबर्स होते हैं ये आपके अपॉइंट होते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं। और जो चेयरमैन और मेंबर है यूपीएससी के, ये होल्ड करते हैं ऑफिस को फॉर द टर्म ऑफ कितना ईयर, 6 year, और अंटिल अटेंड द एज ऑफ 65 year, जो भी इसमें आपका पहले आता है। ये चीज ध्यान रखना, जो पहले आता है या तो 6 year आपका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा या फिर आपका 65 year। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं आपको समझाऊं, एक पर्सन ए है और एक पर्सन आपका बी है। ठीक है, ए ने आपका ज्वाइन किया एट द एज ऑफ 45, ठीक है, और बी ने आपका ज्वाइन किया एट द एज ऑफ 62 years। ठीक है, अब मैक्सिमम कितना है, 6 year, तो आप इसमें 6 year ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप 6 year ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 68। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर इनकी मैक्सिमम क्राइटेरिया क्या है कि मैक्सिमम एज लिमिट 65 ही होनी चाहिए। तो अब इन दो पर्सन को देखो, अगर ये 6 साल सर्व करता है तो इसकी मैक्सिमम एज 51 ही जाती है। अगर ये 6 साल सर्व करता है तो इसकी मैक्सिमम एज कितनी चली जाती है, 68 चली जाती है। इसका मतलब क्या है कि ये पहले आपका क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसने आपका एज वाला क्राइटेरिया जो है उसको पहले ही फुलफिल कर लिया। समझ रहे हैं, तो इस तरह से 6 year और 65 year जो जिस पर्सन का पहले आता है उस तरह से उसको रिटायरमेंट दी जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी। यूपीएससी का पहला चेयरमैन कौन था, ये कह रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखेंगे HK कृपलानी, उसके बाद नेक्स्ट है RN बनर्जी, थर्ड है N गोविंद राजन, उसके बाद है आपका हेमलता सिंह। तो मैंने अभी आपको बताया भी था कि फर्स्ट इंडियन चेयरमैन कौन है यूपीएससी के। देखते हैं आंसर क्या है, HK कृपलानी। तो मैंने आपको बताया था कि HK कृपलानी जो है ये फर्स्ट इंडियन चेयरमैन है यूपीएससी के। इन्होंने चार्ज को कब एज्यूम किया था, जब हम लोग आजाद हुए थे उस साल। तो हम लोग किस ईयर में आजाद हुए थे, 1946 में। तो उन्होंने कब किया था, अप्रैल 1946 में किया था, और उसके बाद कंटिन्यू किया था ऑफिस को टिल जनवरी तक। ठीक है, और करंट चेयरमैन यूपीएससी के कौन है, मनोज सोनी है। तो ये अभी चेंज हो गए होंगे, तो आप एक बार देख लेना इसको, बट प्रेजेंट में आपके अभी यही है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है,
इन विच ईयर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस was established। कौन से ईयर में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, 3 सर्विसेज आपको बताई, IAS, IPS और IFS। तो इसमें कह रहा है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस किस ईयर में आपकी बनी है, 1946 में बनी है, या फिर 1950 में, 51 में, या फिर आपकी 1966 में। चलो देखते हैं किस ईयर में बनी है। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है ये वन ऑफ द 3 ऑल इंडिया सर्विसेज में आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसके अलावा 2 कौन सी हैं आपको मैंने अभी बताया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसके बाद अगली आती है आपकी इंडियन पुलिस सर्विस। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी इन द ईयर ऑफ 1966 में अंडर दी ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जो ऑल इंडिया सर्विस एक्ट था आपका 1951 का, उसके थ्रू ये आपकी क्या करी गई थी, एस्टैब्लिश करी गई थी। तो इसमें आपकी कौन सी आती है बाकी सर्विसेज, 2 अनदर सर्विसेज आपकी आती हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसके बाद आपकी आती है इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया पूरा का पूरा कि यूपीएससी क्या है। अब एक बार हम लोग इसको और डिटेल में यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। पूरा कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे विद इन अ सेकेंड कि क्या हमने पढ़ा और क्या चीजें इसके लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए आपको मैंने बताई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उसमें आज हमने जो समझा वो आपकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, यूपीएससी। यूपीएससी क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया इसका बेसिकली क्या फंक्शन है। यहाँ पर आपको मिलेंगे चेयरमैन और अनदर मेंबर, ठीक है। कितने होते हैं, 9 to 11 होते हैं, इंक्लूड करते हैं हम इसमें चेयरमैन को भी। तो चेयरमैन और मेंबर जो है ये आपके किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अपॉइंट होते हैं किसके द्वारा, आपके प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। और रिमूव भी किसके द्वारा होंगे, रिमूव भी आपके प्रेसिडेंट के द्वारा ही होते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट इज कि यूपीएससी का मेन फंक्शन क्या है, ठीक है। आपको मैंने बताया मेन फंक्शन क्या है, ये आपकी एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। सेंट्रल एजेंसी है जो क्या करती है, आपका रिक्रूट करती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, IAS, IPS, यूपीएससी का एग्जाम, अनदर एग्जाम जैसे आपके CDS हो गए, NDA हो गए, ये सब एग्जाम भी कौन कराती है, आपकी यूपीएससी कराती है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। मैंने आपको बताया धौलपुर कहाँ पे मिलेगा, न्यू दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है कि यूपीएससी बनी कैसे, इसके पीछे कौन सा कमीशन आपका इंपॉर्टेंट था। तो मैंने आपको बताया ली कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी, LEE, ये भी बहुत बार पूछा है। ली कमीशन ने आपकी रिकमेंडेशन दी थी जिसके बाद आपका यूपीएससी का एस्टैब्लिशमेंट आपका हुआ था। आर्टिकल नंबर 315 से आपके यूपीएससी स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सेम ऐसा ही फंक्शनिंग आपका स्टेट में भी करती है। तो जो बॉडी स्टेट में करती है उसको हम लोग कहते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे यूपीएससी और एसपीएससी में क्या डिफरेंस होता है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या क्या चीजें आती हैं और कैसे यहाँ पर अपॉइंटमेंट सिलेक्शन, क्या इसमें प्रोसीजर है, ठीक है। तो दोनों का हम एक ओवरव्यू लेके डिफरेंशिएशन भी करेंगे सो दैट एक स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा यूपीएससी और एसपीएससी में क्या डिफरेंशिएशन है। तो आज के सेशन में हमने जो भी डिस्कशन किए थे बेसिकली मैंने आपको यही सब बताए थे। देखिए एक बार रीकैप कर लेते हैं कि कितने साल तक आपके रहते हैं, ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, 6 ईयर और 65 ईयर, ठीक है। चेयरमैन और मेंबर कितने तक रहते हैं, 6 ईयर और 65 ईयर्स, ये भी मैंने आपको क्लास में आज बताया। जो भी इसमें अर्लियर पहले पड़ेगा उतने समय तक आपके रहेंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके साथ यहाँ पे सारे डिस्कस करे, 9 to 11 मेंबर होते हैं, 65 ईयर तक आपका एज अटेंड करने तक ये आपका रहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम एज कितनी थी, ये भी आपको समझाया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको समझाया। आर्टिकल ध्यान रखना 315 से लेके 323 तक हमारा रहता है यहाँ पर ये आर्टिकल, ठीक है। कौन अपॉइंट करता है समझाया डिटेल में, प्रेसिडेंट आपके अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या इसमें सर्विस नहीं है, आपको बताया IAS, IPS और IFS ये 3 आपकी आती हैं सेंट्रल सर्विसेज में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मैंने आपके सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करें एंड ये भी ध्यान रखना कि फर्स्ट कौन है, HK कृपलानी, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। अगर पूछता है कि पहले कौन थे हमारे, तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप मैंने यहाँ पर जितने भी पॉइंट, जितने भी आर्टिकल आप लोगों के साथ डिस्कस करे, जो जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे आपको समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो जस्ट आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अनदर वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड इफ यू लाइक तो प्लीज आप लाइक शेयर करिए एंड अगर आपको कोई डाउट रहे तो प्लीज पूछिए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली मैं सबसे पहले आपका वही डाउट एड्रेस करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।